हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस छोटे से वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपके चैप्टर से वह है कि 600 ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम परिवर्तनकारी काल क्यों मानते हैं। यहाँ से कई बार पूछा गया है। जैसे यहाँ देखा गया है ना कि 600 ईसा पूर्व जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के प्रमुख जो ऐतिहासिक स्रोत यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो वो जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, ब्राह्मणी ग्रंथ हैं, इमारतें और अभिलेख हैं जिसके माध्यम से हमें 600 ईसा पूर्व के लेकर 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो इसमें त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। अगर जैन धर्म की बात करें तो उसमें अंगुत्तर निकाय की बात की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र हैं। ठीक, इमारतें अभिलेख है और सांची कनखेड़ की इमारतें भोपाल राज्य के प्रचुर विशेष भी इसमें सबसे अद्भुत दिखाई देते हैं हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से इस चैप्टर से 1 नंबर क्वेश्चन आता है भोपाल नरेश से क्वेश्चन पूछा है, भोपाल की बेगमों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची के स्तूप को संरक्षण देने में भोपाल बेगमों की किस प्रकार भूमिका रही है। वो कौन सी भोपाल नरेश की बेगम है जिन्होंने सांची के स्तूप का संरक्षण किया है। तो वो है शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम। कई बार सवाल पूछा गया है MCQ में कि शाहजहाँ की उत्तराधिकारी कौन है। तो शाहजहाँ की उत्तराधिकारी है सुल्तान जहाँ बेगम। क्या है? शाहजहाँ की उत्तराधिकारी वह है सुल्तान जहाँ बेगम। ठीक है, इसी प्रकार से ये 4 नंबर से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने किस प्रकार से सांची के स्तूपों के संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आपको ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और जो कवर यहाँ चीज़ें होती हैं वो भी हम कवर करेंगे साथ। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, उसका जो है उल्लेख जो है कितने यानी बौद्ध जो धर्म है ग्रंथ है कितने संप्रदायों, तो उसमें 64 संप्रदायों का जिक्र किया गया है। ठीक है, 64 संप्रदाय के बारे में यहाँ से क्वेश्चन 64 जो है संप्रदायों का उल्लेख वहाँ पर किया गया है। जैन धर्म से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभ देव। क्या नाम उनका? उनका नाम है ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर। और जो 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के 23वें, उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और यानी महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे और जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के 24 यानी 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। ठीक है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है कि ये सारा संसार जो क्या है सजीव है और यानी पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है और जीवों के प्रति अहिंसा, विशेषकर मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। क्लियर। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए भिक्षु भिक्षुणी क्या है। तो आप यहाँ से जो है इसको आप जरूर कवर कीजिएगा। जैसे यहाँ से बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाए। तो बुद्ध के जो बुद्ध धर्म को अपनाते थे या महात्मा बुद्ध के धर्म को अपनाते थे उन्हें भिक्षु कहा गया। जो महिलाएं महात्मा बुद्ध धर्म को अपने उन्हें भिक्षुणी कहा गया। और कई जगह पर थेरावादी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, थेरावादी। ठीक है, तो थेरावादी का इस्तेमाल किया है कि उन महिलाओं के लिए जो निर्वाण प्राप्त कर चुकी होती है तो उन्हें थेरावादी कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो जहाँ वे जन्मे थे यानी लुम्बिनी, जहाँ उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, और जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया यानी कुशीनगर। तो ये इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि निर्वाण प्राप्ति को क्या कहा गया। तो जहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई यानी जहाँ उनकी मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सारनाथ में जहाँ उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था उस चीज़ को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। राइट। तो इस प्रकार से जब वो घर से निकले गृह त्याग करते हैं और
अपने ज्ञान की प्राप्ति की ओर निकलते तो उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। और इस तीनों चारों चीज़ें जो हुई थी वो बुद्ध पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इसलिए बौद्ध धर्म में पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध द्वारा जो है परंपरा, अगर हम बात स्तूप बना कैसे बनाए गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्तूप बनाने की परंपरा इस वक्त कब मानी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, ठीक है। अमरावती की खोज कब हुई, तो अमरावती स्तूप खोज अचानक कब हुई, 1796 में हुई। इसी प्रकार से 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश की कमीशन अमरावती यात्रा की और वहाँ की कई मूर्तियों के उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गया और उसे स्तूप के पश्चिमी द्वार की भी खोज निकाला। तो इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सांची की खोज कब हुई, तो 1818 में सांची की खोज हुई, ठीक है। एच.एस. कोल कौन थे, तो ये पुरातत्ववेत्ता थे। एच.एस. कोल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है इस चैप्टर से, जो वन वर्ड वाले यानी वो MCQ टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसके समय जो है बौद्ध धर्म में महायान परंपरा का उदय हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में, जो कनिष्क हैं तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म में महायान परंपरा का उदय होता है, राइट। और महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को क्या कहते हैं, हीनयान कहते थे, और परंतु परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते थे। तो इस तरह से आपने आप क्वेश्चन पूछा थेरवादी कौन होते थे। इसी प्रकार से वैष्णव जो विष्णु को मानते थे, शैव जो शिव को मानते थे। तो हम करेंगे अगले चैप्टर में, इसको हम बात करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए, अथवा जैन दर्शन द्वारा दिए गए अहिंसा और त्याग के सिद्धांत ने परंपरा को प्रभावित किया है, इस कथन की महावीर के संदेशानुसार पुष्टि कीजिए। तो ये जैन धर्म के दर्शन से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये आपको कवर कर लेना है कि जैन धर्म के प्रमुख दर्शन कौन हैं। तो जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है कि ये संसार जो है पूरा सजीव है। सजीव यानी सभी में जीवन पाया जाता है, जो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधे हो, ठीक है, मानव हो, हर जगह पर जीवन विद्यमान है, राइट। जीवों के प्रति अहिंसा, विशेषकर मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु रहा है। तो ये क्या है, जैन दर्शन। और इसके अलावा जैन साधु 5 व्रत करते थे, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। तो इसमें जो चौथा वचन है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये महावीर स्वामी ने दिया था। माफ़ कीजिएगा, अहिंसा जो व्रत है वो महावीर स्वामी ने बोला था, ठीक है ना, अहिंसा का। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांची के स्तूप के जो संरक्षण में भोपाल बेगमों की भूमिका क्या रही, तो यहाँ से सवाल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है इतिहासकार प्राय मूर्तिकला के अर्थ को समझने के लिए इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से करते हैं। सांची की मूर्तिकला के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। सांची की स्तूप की संरचनात्मक और मूर्तिकला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो 8 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। तो इसको आपको कवर करके चलना है, ठीक। इसी प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है, जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखा आप सभी को। तो ऐसे आपको आंसर राइटिंग यहाँ से करनी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, अथवा वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया। तो स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, इसका निर्माण कैसे किया गया, तो ये वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया। तो ये आपको कवर कर लेना है इस चैप्टर से कि स्तूपों का निर्माण कैसे किया गया, स्तूप क्यों बनाए जाते, स्तूप बनाने के लिए धन कहाँ से मिला। ये सारी चीज़ें आपके पेपर में जो है 8 नंबर में पूछी जाएंगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इस चैप्टर के MCQ, तो सांची के स्तूप के संरक्षण में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो है शाहजहाँ बेगम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुस्तक शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा है, तो किसकी है, तो आत्मकथा है ताजुल इकबाल तारिक भोपाल की जो है आत्मकथा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको कवर जरूर करना है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी कौन थे? सुल्तान जहाँ बेगम, ठीक है ना। जैन धर्म के 24 महान शिक्षा क्या कहलाते हैं? तो तीर्थंकर कहलाते हैं। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बौद्ध श्रमण कहलाते थे भिक्खु। निम्न महिला बौद्ध संघ की पहली भिक्खुनी बनी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी वो है महाप्रजापति गौतमी, जो है महात्मा बुद्ध की मौसी, उपमाता भी आप कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? सारनाथ और वाराणसी में दिया। स्तूप का संस्कृत अर्थ क्या है? तो स्तूप का संस्कृत अर्थ टीला। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित सांची कनखड़ नामक एक गांव में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से कवर कर लेनी है। 2 जटिल यज्ञों के नाम बताइए। स्तूप क्या है? स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले हैं। भक्ति किसे कहते हैं? तीर्थंकर क्या है? उपनिषद क्या है? सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूपों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किया है जो आपको कवर कर लेने इस चैप्टर से, जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं इससे बाहर नहीं आएंगे। बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ? वर्णन कीजिए। महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में भी 1 वर्ड में या MCQ में या 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग प्रकार से, तो इसको आपको कवर करके चलना ही चलना है, ठीक है ना। त्रिपिटक के बारे में तो विनय पिटक में क्या लिखा गया है? तो विनय पिटक जो है संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध की शिक्षाएं रखी गई हैं, राइट। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें इसमें देखी गई हैं। और दर्शन जो है वो किस में है? अभिधम्म पिटक में है। यानी बौद्ध दर्शन समझ सभी नियम किस में है? अभिधम्म पिटक में। विनय पिटक में क्या है? यहाँ पर नियमों का संग्रह दिया गया है। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षा है। तो इस प्रकार से आपको ये कवर कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अथवा प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को प्राय एक मुख्य निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है? उल्लेख कीजिए कारणों के रूप में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ से क्वेश्चन आता है। भक्ति काल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको कवर करके चलना है। जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षा और विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई? सांची के स्तूप संरक्षित रहे परंतु अमरावती के स्तूप संरक्षित नहीं रहे, ऐसा क्यों? अमरावती स्तूप की नियति सांची स्तूप से कैसे भिन्न थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर कवर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की इस बार प्रबल संभावना है, ठीक है ना। प्रबल संभावना जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन में आप सभी के लिए दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, राइट। तो इसको आपको कवर करके जरूर चलना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।